स्वरा, बाहर चलो, दिव्यानी जी ने बुलाया है। स्वरा, तुम ठीक तो हो ना? स्वरा, क्या हुआ तुम्हें? स्वरा, आंखें खोलो। स्वरा, आदित्य भाऊजी, क्या हो गया स्वरा को? ये अचानक गिरकर बेहोश हो गई। मैं अभी इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। आप प्लीज जाकर हरी काका से कहिए ना, गाड़ी निकालें। अरे नहीं भाऊजी, ऐसी हालत में आप कैसे लेकर जा सकते हैं? आप इसे अंदर कमरे में लिटा दीजिए, मैं डॉक्टर को फोन करके यहीं बुला आदित्य, क्या हो गया स्वरा को? पता नहीं, अचानक बेहोश। बेहोश हो गई? डॉक्टर को फोन किया? जी मैं काफी देर से डॉक्टर से ही बात करने की कोशिश कर रही, लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा। What rubbish! मेरे साथ दिल्ली से जो टीम आई है, मेरा पर्सनल डॉक्टर है। मैं अभी फोन करती हूँ। तुम उसे ऊपर ले जाओ और ले जाओ उसे लिटा दो। हेलो, हेलो डॉक्टर। उनकी हालत बहुत ही खराब है। आप सबको अभी इसी वक्त एक बहुत ही अहम फैसला करना है। कैसा फैसला डॉक्टर? यही कि माँ और बच्चे में से आप किसे बचाना चाहते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? इसका मतलब है कि स्वरा? तो क्या आपको ये पता नहीं था? मिसेस आदित्य इज प्रेग्नेंट। 2.5 महीने का बच्चा है उनके पेट में। लेकिन फिलहाल जो हालत है, उन्हें देखते हुए माँ और बच्चा दोनों को एक साथ बचाना मुश्किल लग रहा है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं माँ के साथ बच्चे को भी बचाने की, लेकिन ये स्वरा राजी के लिए जानलेवा हो सकती है। मैडम, दिल्ली से फोन है। खुद मंत्री जी हैं लाइन पर। दिल्ली में कुछ क्राइसिस हुआ है। एक्सक्यूज मी। मिस्टर आदित्य, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? आपकी राय इस मामले में बहुत मायने रखती है। आप सिर्फ एक आदर्श बेटे नहीं, एक आदर्श पति भी हैं, और मुझे यकीन है कि आगे जाकर एक आदर्श पिता भी बनेंगे। स्वरा माँ बनने वाली है तो क्या? इस औरत ने हमारे परिवार के साथ विश्वासघात किया है, हमसे मिले प्यार का अपमान किया है, इस परिवार से मिले प्यार का नाजायज फायदा उठाया है। तो हम इस औरत को कैसे? इतना समय नहीं है हमारे पास मिस्टर आदित्य। आप जल्दी से जल्दी अपना फैसला बताइए ताकि हम उस दिशा में आगे बढ़ सकें। स्वरा को बचा लीजिए। डॉक्टर, स्वरा को होश आ रहा है। उनका पल्स रेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। माँ और बच्चे दोनों के बचने के आसार नजर आ रहे हैं। जल्दी से चलो। आदित्य, तुम चिंता मत करना। भगवान सब कुछ देख रहे हैं और वो अच्छे के साथ कभी बुरा नहीं करते। तुम देख लेना, स्वरा को कुछ नहीं होगा।
मैं उसके साथ तुम्हारी एक खुशहाल जिंदगी देख रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि जब तक मैं वापस आऊंगी मेरा ये सपना हकीकत में बदल चुका होगा। मुझे वापस जाना है। दिल्ली से फोन आया था, कुछ जरूरी काम आ गया है। कैसा लग रहा है अब? मेरा बच्चा। चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। कुछ देर पहले तक कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, जिसके कारण बच्चे को बचाना मुश्किल लग रहा था। अब सब ठीक है। एक बात कहूँ आपसे, आप बहुत लकी हैं। आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ देर पहले भी वो आपकी खातिर अपने बच्चे को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे। मुझसे कह रहे थे स्वरा को कुछ नहीं होना चाहिए, और शायद आपके पति का ये प्यार देखकर भगवान ने उन्हें उनकी पत्नी और बच्चा दोनों लौटा दिए। आई साहब, मुझे नहीं लगता हम सबको इस बारे में इतना ज्यादा सोचना चाहिए। जिस काम के लिए हमने स्वरा को यहाँ पे लाया था वो काम हो चुका है। और अन्ना साहब, अब देवयानी जी भी वापस चली गई हैं। इसीलिए स्वरा को जिस रास्ते से लाया गया था अब हम उसे उसी रास्ते से वापस भेज देते हैं। पर वहिनी अब हालात बदल चुके हैं। स्वरा अब अकेली नहीं है, उसके पेट में आदित्य भाऊजी का बच्चा भी है। एक मिनट दीप्ति, तुम कहना क्या चाहती हो? उस नाचने वाले के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो हमारे खानदान का वारिस बनेगा? वही नहीं, स्वरा लाख नाचने वाली है, लेकिन आखिर उस बच्चे का खून तो हमारे खानदान का है ना। नहीं अक्षय, वो बच्चा सिर्फ फरेब और विश्वासघात की पैदाइश है। उस स्वरा ने हम सबको झूठ बोला, यहाँ तक कि आदित्य भाऊजी से भी झूठ बोला। वही नहीं, आप सही कह रही हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारे हालात इतने ज्यादा अजीब हो गए हैं। क्या अजीब हो गया अक्षर? कुछ अजीब नहीं हुआ। वैसे भी अगर किसी की गलती है तो स्वरा की, और स्वरा की गलती के कारण हम उस नन्ही सी जान को क्यों सजा दें? आयुष, आप कहना क्या चाहते हैं? उस बच्चे की वजह से हम उस स्वरा की इतनी बड़ी गलती को माफ कर दें? नहीं, स्वरा की गलती कभी माफ नहीं हो सकती। अहो, जरा शांति से, ठंडे दिमाग से सोचिए। जो होना था वो हो गया। अब कब तक उस बात को पकड़े रहेंगे आप? बात स्वरा आदित्य तक थी, तब तक मैं भी चुप रही, लेकिन बात अब आगे बढ़ चुकी है। ये आने वाला बच्चा हमारे घर का पहला पोता या पहली पोती होगी। हमें सोचना होगा। आई साहब, शायद आप भूल रही हैं, वो बच्चा अकेला हमारे घर में नहीं आएगा। उसके साथ साथ उस लावनी वाली को भी हमें झेलना होगा। क्या अन्ना साहब ये सब बर्दाश्त कर पाएंगे? न जाने कितने सालों से लावनी वालों से नफरत करते आ रहे हैं अन्ना साहब, और उसी लावनी वाली की पैदाइश हमारे घर में। माना कि बाबा लावनी से नफरत करते हैं, लेकिन क्या हम उस नफरत के कारण हम उस बच्चे से जीने का अधिकार छीन लेंगे जो अब तक जन्मा भी नहीं है? मुझे लगता है ये बात हम सबसे ज्यादा आदित्य की जिंदगी से जुड़ी हुई है। इसलिए इसका जवाब भी उससे ही ढूंढना होगा। आदित्य, बेटा मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी, लेकिन तुम्हें फैसला लेना ही होगा। देखो मेरी तरफ, क्या हाल किया है तुमने मेरा। मेरी जिंदगी का मजाक बनाकर रख दिया है तुमने। जिस आदित्य राजे देशमुख की ताकत, सूझबूझ की मिसाल दिया करते थे लोग, आज वही आदित्य राजे देशमुख तुम्हारे सामने मजबूर और असहाय बनकर खड़ा है। तुमने मुझे कुछ सोचने लायक ही नहीं छोड़ा है सरा।
आज मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि अपने बच्चे के बारे में सुनकर खुशी जाहिर करूं या मातम मनाऊं। एक बाप के लिए उसके बच्चे का जन्म खुशी लेकर आता है, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी दुविधा हो गई है और उसकी जिम्मेदार हो तुम। मैंने अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं चाहता, एक अच्छी सी पत्नी, प्यार करने वाले बच्चे, बस एक सीधी सादी जिंदगी गुजारना चाहता था मैं। लेकिन तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई। मुझे कुछ पता नहीं रहता है कि कल मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। हर छोटी छोटी बात मेरे सामने एक बहुत बड़ा धमाका लेकर आती है। तुमने सब कुछ उलट पुलट कर दिया है सारा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं दिल से सोचूं या दिमाग से। नहीं, तुम कुछ नहीं बोलोगी। मैं जानता हूं तुम वही पुरानी कहानी दोहराओगी। तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारे दुख, तुम्हारा सच, तुम्हारे झूठ बोलने की वजह। जरा तुम 4 जवाब दोगी, मेरे घर वाले 4 सवाल खड़े कर देंगे और फिर हम वहीं के वहीं आ जाएंगे। मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। नहीं, मैं जानती हूँ आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ना ही मैं कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास मेरे सच को साबित करने के लिए कोई सबूत ही नहीं है। पर आदित्य, मैं किसी और से तो उम्मीद नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आप पर उम्मीद रख सकती कि आप मेरा विश्वास। विश्वास? हाँ, विश्वास। आदित्य, आप चाहे कुछ भी कह लें, कितनी भी बार कह लें, मैं जानती हूँ कि आपके दिल में आज भी मेरे लिए प्यार है और प्यार विश्वास के बुनियाद पर बनता है। उसी विश्वास से आपने आज डॉक्टर को कहा था ना कि वो मेरी जान बचाए, जबकि आप जानते थे कि आपका बच्चा मेरे कोख में पल रहा है। वो बच्चा जिसके साथ आपके अपनी जिंदगी का न जाने कितने सपने जुड़े हुए थे, फिर भी आपने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और मेरी जान बचाने को कहा। मैंने वो तुम्हारी खातिर नहीं किया था, इंसानियत के नाते किया था। तो आप प्यार के नाते कीजिए आदित्य। आदित्य, मैं भी जानती हूँ कि आप आज भी मुझसे प्यार करते। उसी प्यार के नाते आप मुझ पे विश्वास कीजिए। आप एक बार आंख बंद करके अपने दिल से पूछिए कि आपकी स्वरा गलत हो सकती है। आपको आपका दिल ही जवाब देगा। हाँ, वही आपका गवाह भी होगा और वही आपको सबूत भी देगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सही है और क्या गलत, किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। मैंने तुमसे कहा, मैं अंदर ही अंदर टूटता जा रहा हूं सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है खुद से झगड़ते झगड़ते एक दिन खुद खत्म हो जाऊंगा। सही तो कह रहे थे भाऊजी, तुम्हारे पास वजह है, लेकिन सबूत? क्यों रो रही हैं आप? कोई जरूरत नहीं है इस बात को इतनी अहमियत देने की। हमारा पहला पोता, इस घर का वारिस, उसके आने की खबर और हम खुशियां भी नहीं मना सकते। मुझे बताइए, क्या आप बेचैन नहीं हैं? आप घर के बाकी लोगों से चाहे जो छुपा सकते हैं, लेकिन आप मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। ऐसा कुछ नहीं है। आप
बेवजह जज्बाती हो रही है। हाँ, मैं जज्बाती हो रही हूँ क्योंकि वो मेरे आदित्य का बच्चा है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि आदित्य उसे इस घर से बेदखल कर दे। आपके सम्मान के लिए शायद आदित्य ये कदम उठा भी ले, लेकिन मैं नहीं चाहती इस फैसले में मैं उसका कब तक साथ दे पाऊंगी। आप कुछ करते क्यों नहीं? आपकी नफरत वगैरह मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमारे पहले पोते को इस तरह नहीं। आप 10 बार इस बारे में सोच लीजिए भगवान के लिए। ऐसा मत कीजिए। पोते की बात सुनी नहीं और एक झटके में सबकी नियत ही बदल गई। कहीं ऐसा ना हो कि उस महारानी को सब लोग माफ कर दें। स्वरा, तुमसे मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, उस घर के लिए भले ही तुम स्वरा राजे देशमुख हो, लेकिन मेरे लिए आज भी स्वरा बाई है। हम तमाशा में काम करने वालों की परछाई तक बर्दाश्त नहीं करते हैं। लावणी में नाचने वाली मिसेस आदित्य इज प्रेग्नेंट। 2.5 महीने का बच्चा है उनके पेट में।